वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठित क्लासेस। मैं हूँ मीना मिश्रा और हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कंसीडर एफ ऑफ आर क्लोज 4 ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल 4 एंड ओपन इंटरवल। See here, close and open both interval is mentioned. For infinity given by f of x is equal to x square plus 4. Show that f is invertible with the inverse f inverse of f given by f inverse y is equal to root y minus 4. Where r plus is the set of all non-negative real number. Non-negative real number means it is the real number with positive number only. Now ये क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल, इसका मतलब क्या होता है? क्लोज इंटरवल वैसे इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन यह इंटरवल मेंशन है तो एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। क्लोज इंटरवल मतलब जिसमें कि जो एंड पॉइंट है वो इंक्लूड हो, और ओपन इंटरवल में हमने क्या देखा है कि जो एंड पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं होता है। ओके, फिर रियल नंबर मतलब जितने भी हमने नंबर पढ़े हैं वो सब रियल नंबर ही है, सिर्फ इमेजिनरी नंबर को छोड़कर, दैट इज रूट -2, रूट -5 एंड ऑल। तो इन दोनों की ही यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ मेंशन था और जनरली हम ये भूल जाते हैं, इसलिए मैंने रिवाइज कराया। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ हमें f को इन्वर्टिबल प्रूफ करना था। तो f इन्वर्टिबल कब होगा? जब वो 1 1 होगा और ऑन 2 होगा। तो अब हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं कि आपको वापस बताने की जरूरत नहीं है कि 1 1 और ऑन 2 क्या होता है। तो देखो यहाँ से मैंने लिखा है f ऑफ r पॉजिटिव नंबर फॉर इंफिनिटी इज गिवन एज f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4। लेट अब ये इसके हिसाब से हमने मतलब हमारा इमेज हमको मिलेगा। ये R क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है विथ पॉजिटिव नंबर ओनली, और ये हमारा सेट है जैसे x स्क्वायर प्लस 4, और ये क्या है? डोमेन 4 पे क्लोज है, इंफिनिटी पे ओपन है। मतलब ये हुआ कि 4 से लेके इंफिनिटी तक कितने भी नंबर इसमें एग्जिस्ट करते हैं। अब यहां से हमने रियल नंबर से अगर कोई नंबर उठाएंगे, जैसे हमने ले लिया 2, तो 2 स्क्वायर, यहाँ ये 4 से इंफिनिटी पे एंड हुआ है, यानी ऑल पॉजिटिव नंबर इसमें हो सकते हैं। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं। मतलब देखो, कभी भी अगर हम r की कोई भी वैल्यू रखें, जैसे अगर हमने रख दिया 1, तो 1 स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। उसके बाद अगर हमने रख दिया 2, तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर में आपने कुछ भी लिया तो उसका आपको इमेज जरूर मिलेगा, कोडोमेन में उसका इमेज जरूर मिलेगा, क्योंकि कोडोमेन में सिर्फ 4 और इंफिनिटी तो आप समझ ही गए। तो 4 से स्टार्ट है, नंबर लाइन में 4 के लेफ्ट साइड में क्या लिखा होगा? 1 2 3। तो 1 2 3 इसमें नहीं है, और 4 है क्योंकि क्लोज इंटरवल है, तो 4 है। 4 से लेके इंफिनिटी तक नंबर है, तो सारे ही नंबर हुए हमारे पास कोडोमेन में, और डोमेन में रियल नंबर है, पॉजिटिव नंबर। तो हम देख ही रहे हैं कि अगर हमने 1 लिया तो इमेज क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 2 लिया तो इमेज मिलेगा 8, और वो सब हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब वही यहाँ पे प्रूफ किया है कि f जो है वो 1 1 है। तो क्या लिया हमने? लेट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि उसका जो इमेज है वो इक्वल है। तो अगर इमेज इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एलिमेंट लिए हैं डोमेन से वो भी इक्वल होंगे, और अगर ये हो गया तो मतलब 1 1 है। तो वही हमने यहाँ प्रूव किया है, fx इज इक्वल टू fy। तो fx डिफाइंड बाय दिस x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4 4 इज कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, इट मीन्स x इज इक्वल टू y। सो f इज अ 1 1 फंक्शन। अब f को ऑन टू प्रूफ करना है। ऑन टू कब होता है? जबकि जो कोडोमेन है, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली ना बचे। तो यहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोडोमेन में एक एलिमेंट है y, और y के लिए मतलब
हमने क्या बोल दिया कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए डोमेन में कोई ना कोई एक एलिमेंट है। तो इसके लिए हम ये बोल रहे हैं कि y बिलोंग्स टू 4 इंफिनिटी दैट इज कोडोमेन। लेट क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। इसका क्या मतलब हुआ कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। यहां पर आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हुआ या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक y के लिए डोमेन में एक एलिमेंट है। अब f कौन सा एलिमेंट है वो हमको फाइंड करना है, यानी y के लिए क्या होगा, y किसका इमेज होगा, x की किस वैल्यू का इमेज y आएगा। तो वो हम x की वैल्यू यहाँ पे ढूंढेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये एफ ऑफ एक्स था। यहां से हमने x का वैल्यू फाइंड किया रूट y माइनस 4। मतलब डोमेन में रूट y माइनस 4 है जिसके लिए कोडोमेन में इमेज है y। ये हमने एज्यूम किया है और अब हम इस चीज को प्रूफ करेंगे कि ऐसा सच में है कि नहीं। तो इमेज कब मिलेगा, इमेज तब मिलेगा जब इस फॉर्म में x की वैल्यू आप रखो और आंसर में आपको इमेज आएगा। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि x की वैल्यू अगर रूट y माइनस 4 है तो उसके लिए इमेज है y। वो हम यहाँ पे अब प्रूफ करेंगे। तो हमने लिखा फॉर एनी y बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू रूट y माइनस 4 बिलोंग्स टू R सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या लिया है यहाँ पे हमने रूट y माइनस 4। अब इसको हम पुट करेंगे कहा, एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्स के प्लेस पे y माइनस 4 रखा, इसका आप स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा तो y माइनस 4 ये तो है ही, 4 से 4 कैंसिल y आ गया। मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो करेक्ट था। Therefore f is on 2। Now thus f is 1 1 and on 2 and therefore f inverse is exist। f inverse तो exist हो गया। अब वो f inverse है क्या वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ अभी हमने प्रूफ किया था कि जो हमारा इनवर्स है f वो इन्वर्टिबल है और अब हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपने ये हमने इससे पहले भी देखा हुआ है कि इन्वर्टिबल होगा। तो इसमें क्या किया, हमने एज्यूम किया कि जो f का इनवर्स है वो g है और f का इनवर्स g है, मतलब जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। वो f ऑफ r प्लस दिस था और अभी ये क्या हो गया, g ऑफ 4 इंफिनिटी टू r प्लस, उसका अपोजिट होता है, ये आप जानते हैं। लेट अस डिफाइन दिस बाय, इसको किससे हम डिफाइन करेंगे, g ऑफ y इज इक्वल टू रूट y माइनस 4। यहाँ हमने g ऑफ y क्यों लिखा, क्योंकि वो f ऑफ x टू y था तो ये y टू x होगा। क्लियर, क्योंकि ये उसका इनवर्स हम बोल रहे हैं। तो g ऑफ y इज इक्वल टू रूट y माइनस 4। ये रूट y माइनस 4 क्या है, जो अभी हमने x की वैल्यू फाइंड की थी। तो ये हो गया, इसको हमने डिफाइन किया। तो अगर हम ऐसा ले रहे हैं यानी इसको हम उसका इनवर्स बोल रहे हैं, इससे पहले प्रूफ किया इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि जो g है वो जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं इन दिस वे, ये उसका इनवर्स तब होगा अगर जी ओ एफ इज इक्वल टू एक्स आ जाए और एफ ओ जी इज इक्वल टू आ जाए वाई। मतलब पहले वाले में जी ओ एफ में हमने डोमेन एक्स लिया तो आंसर भी एक्स आएगा, आइडेंटिटी आई एक्स। और अगर हम एफ ओ जी का डोमेन क्या है वाई, तो इस बार आंसर आना चाहिए वाई। तो ऐसा अगर होता है तो फिर क्या होगा, वो उसका इनवर्स होगा। तो देखते हैं। नाउ g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसका मतलब क्या होता है, g एफ एक्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, वो हमने लिखा। लेकिन g ऑफ x का वैल्यू क्या है, दिस रूट y माइनस 4। तो यहाँ पे रूट y के प्लेस पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आ जाएगा x। तो वही आ गया x। अब यहाँ पे एफ ओ जी को हम चेक करेंगे कि ये y आता है कि नहीं। तो एफ ओ जी वाई मतलब एफ ऑफ जी वाई क्या था, रूट y माइनस 4 और एफ ऑफ x क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो x के प्लेस पे आप क्या रख दोगे, रूट y माइनस 4।
का स्क्वायर प्लस 4। जब आप रूट में स्क्वायर को प्रूफ सॉल्व करते हैं तो रूट नहीं रहता है, y माइनस 4 प्लस 4, ये माइनस और ये प्लस 4 इज कैंसिल, सो वी गॉट y। तो देखा हमने कि GOF इज इक्वल टू FOG इज इक्वल टू IR, रियल नंबर ही आया और आइडेंटिटी एलिमेंट ही आए। तो f इज इन्वर्टिबल एंड द इनवर्स ऑफ f इज गिवन बाय, f का इनवर्स क्या आ गया, ये रूट y माइनस 4। क्लियर हो गया। इसी टाइप के हमने पहले के भी क्वेश्चन किए थे, तो आपको जरूर ये भी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, ईमेल करिए, या इंस्टाग्राम का आईडी भी दिया हुआ है, आप वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। अब आगे के क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की जैसा ही है। इसमें क्या है, कंसीडर f of r plus 2 minus 5 infinity given by f of x is equal to this. Show that f is invertible with f inverse y this. यहाँ पर हमें f inverse y इनवर्स की वैल्यू देती है, तो यही इनवर्स है एक्चुअली, वो हमको फाइंड करना। तो पहले तो इसको ये देखना है कि ये इनवर्स होगा कि नहीं, एग्जिस्ट है कि नहीं। इसके लिए वो इन्वर्टिबल प्रूफ करना है। इन्वर्टिबल प्रूफ करना है मतलब 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना है। तो यहाँ हम डायरेक्ट ऑन टू प्रूफ करेंगे, क्योंकि 1 1 तो ये है ही, r प्लस 2 माइनस 5 इंफिनिटी है और यहाँ पे ये r प्लस लिखा हुआ है। तो r में क्या होंगे, सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, r में सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है फिलहाल यहाँ पे है। तो f of r plus 2 minus 5 infinity is given by f of x is equal to this, ये दिया हुआ है। तो हम क्या लें, let y be an arbitrary element of this। हम अभी on to प्रूफ कर रहे हैं, तो on to में क्या होना चाहिए कि हमने क्या किया इससे पहले भी कि हमने एक एलिमेंट y एज्यूम किया कोडोमेन में, और हम ये बोल रहे हैं कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू fx, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। अब x की किस वैल्यू के लिए आंसर y आएगा, वो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो f ऑफ x ये था, यहां से हम x की वैल्यू लाएंगे। तो आपको दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x, ये जो 5 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं +1 माइनस 6। हम इसको +1 माइनस 6 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कुछ ऐसा y प्लस 6 और ये, तो वो तभी आएगा। अब इसकी जगह पे आप लिख सकते हो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही होगा। तो यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। नेक्स्ट क्या होगा, y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया ये। अब यहाँ पे जब स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, रूट y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1, रूट y प्लस 6 दिस वन इधर आ जाएगा -1/3 इज इक्वल टू x। कुछ हमारा ऐसा ही आ गया जैसा कि हमको आंसर लाना था। मतलब ये हुआ कि x की इस वैल्यू के लिए, यानी डोमेन में ये वैल्यू है जिसका कि एलिमेंट, जिसका कि इमेज क्या आएगा, y आएगा, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। कोई भी एक नंबर हमने उठाया है, अगर ये प्रूफ हो गया कि ऐसा सच में है, तो मतलब क्या होगा कि हमारा फंक्शन ऑन टू है। तो ये तो हमने एज्यूम किया, अब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो क्या होगा, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहां हमने क्या किया, y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां से हम x की वैल्यू लेकर आए थे। और मैं आपको ये बोल रही थी कि हम इसको अब वापस ये प्रूफ करेंगे कि एक्चुअली ये वैल्यू ट्रू है कि नहीं। लेकिन हमारा जो f ऑफ x जो डिफाइन किया है वो बहुत ही लेंथी नंबर है, तो इसलिए उसमें डाल के उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा आंसर है f ऑफ इनवर्स जो दिया हुआ है वो कुछ इसी फॉर्म में, तो इसलिए वापस उसको प्रूव नहीं करने की जरूरत है। इज इक्वल टू x आ गया,
Therefore f is onto thereby range f is equal to -5 infinity, यानी इसका यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, इस रेंज के सारे, इस रेंज में कुछ भी ऐसा खाली नहीं जाएगा। ऑन टू है, अभी ऑन टू है तो हम ये देखा हमने कि f जो है वो इन्वर्टिबल है। f इन्वर्टिबल होगा तो यानी उसका कुछ ना कुछ इनवर्स होगा, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि g है उसका इनवर्स। तो लेट अस डिफाइन g -5 इंफिनिटी टू r, और g को हमने डिफाइन कैसे किया, gy इज इक्वल टू x। x क्या था अभी हमने फाइंड किया, √y + 6 - 1/3, ये उसका इनवर्स है। अब ये इनवर्स कब होगा, जब GOF इज इक्वल टू x आए और FOG इज इक्वल टू आ जाए y, तभी होगा। तो वही हम प्रूव कर रहे हैं, GOFX इज इक्वल टू G ऑफ fx। fx क्या है, ये वाला वैल्यू, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया था, इसमें। तो हम क्या करेंगे, g ऑफ x, तो g ऑफ x क्या था, y² + 6 y + 6 - 1 रूट, तो वहां हमने इस वैल्यू को यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट किया, और अब आप देखो कि 3x + 1 का ये जो 6 माइनस प्लस कैंसिल, और अंदर कितना बचेगा, 3x + 1 का होल स्क्वायर, जो रूट से बाहर आएगा और क्या बन जाएगा, रूट इज कैंसिल, 3x + 1 और ये -1 है, /3 है, ये कैंसिल, 3 कैंसिल, आंसर आ गया x। तो GOF तो हमारा x आ गया। अब हम देखते हैं कि FOG क्या आता है, FOGY, इसको आप लिख सकते हो f(gy)। तो f(gy) मतलब gy का वैल्यू क्या है, gy का वैल्यू है ये √y + 6 - 1/3, और अब हम f(x) मतलब यहाँ पर x के प्लेस पे ये वैल्यू रख के देखेंगे कि आंसर क्या आता है। तो क्या किया हमने, यहां तक तो आप समझ गए। 3 क्या कर रहे हैं हम लोग, ये 3x + 1 का जो होल स्क्वायर है, तो यहाँ x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, √y + 6 - 1/3, यहाँ x के प्लेस पे। तो देखो ये रखा +1 और इसका ये होल स्क्वायर, देन -6। अब इसमें क्या होगा, ये 3 से 3 कैंसिल, ये -1 + 1 कैंसिल, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा √y + 6 का होल स्क्वायर -6। रूट का होल स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल, y + 6 - 6, दिस 6 कैंसिल, नाउ y। तो हमने देखा कि जब हम x को डोमेन ले रहे हैं तो हमारा आंसर x आ रहा है, जब हम y को डोमेन ले रहे हैं तभी भी हमारा आंसर y ही आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ GOF इज इक्वल टू IR एंड FOG इज इक्वल टू I - 5 इंफिनिटी, मतलब यहाँ पे जो भी आप डोमेन ले रहे हो वही आपका कोडोमेन आ रहा है। Hence f is invertible and the inverse of f क्या आएगा, वो x का वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था। ओके, ये समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लेट f of x to y be an invertible function। यहाँ पर हमको इन्वर्टिबल प्रूव नहीं करना है, ऑलरेडी ये बोल रहे हैं कि इन्वर्टिबल है। ओके, show that f has unique inverse, तो प्रूफ ये करना है कि f का जो भी इनवर्स आता है वो यूनिक है। अच्छा, f का इनवर्स क्या आता है, f का इनवर्स आता है, जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि y हर एक y के लिए जो कोडोमेन है उसके लिए कुछ ना कुछ x की एक वैल्यू है, यानी f का इनवर्स जो भी आएगा वो x की एक वैल्यू आएगी। तो यहाँ हमें ये प्रूफ करना है कि वो जो भी x की वैल्यू आएगी वो यूनिक हो, मतलब हर एक y के लिए सिर्फ एक ही x होना चाहिए, एक y में 2 x नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या प्रूव करना है, यहाँ पर 1 1 प्रूव करना है। तो वही हम 1 1 प्रूव करेंगे। हम क्या लिखेंगे, लेट f of x to y be an invertible function, also suppose f has 2 inverse g1 and g2। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि f के पास दो इनवर्स है, एक नहीं है, 2 इनवर्स है g1 g2। अब अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि g1 g2 इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कि वो यूनिक इनवर्स है उसका। तो हमने जो 2 इनवर्स एज्यूम किए तो
तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है यानी क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिया, इन्वर्टिबल FOG, G1 और G2 हमने दो इन्वर्स लिए। G1 G2 अगर इन्वर्स है तो इसका मतलब क्या होगा कि FOG G1 के साथ जो भी उसका आएगा फंक्शन और जो GOF आएगा दोनों ही क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। वो तो है ही क्योंकि इन्वर्टिबल है। तो यहाँ हमने लिख दिया FOG1Y इज इक्वल टू IY इज इक्वल टू FOG2Y, मतलब दोनों का ही IY आ रहा है, G1 और G2 दोनों में। और इसका मतलब क्या हुआ कि FOG1Y इज इक्वल टू FOG2Y। अभी G1Y और G2Y मतलब ये क्या लिया हमने कि G1 और G2 दो उसके इनवर्स हैं, तो दोनों ही इनवर्स होंगे। तो FOG अगर आप फाइंड करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, IY आता है। तो यहाँ अगर G1 और G2 दोनों ही उसके इनवर्स हैं तो दोनों में क्या आना चाहिए, IY आना चाहिए। दोनों का ही जो डोमेन होगा वही आंसर आना चाहिए। तो इसलिए हमने दोनों में ही यहाँ पे IY लिखा है क्योंकि दोनों ही F के इनवर्स हैं। तो FOG1Y और यहाँ FOG2Y। अब F जो है वो तो 1 1 है, तो F11 है, इसका मतलब क्या हुआ कि G1Y इज इक्वल टू G2Y होगा। उसी कंडीशन में हम F को 1 1 बोल सकते हैं। यहाँ लिखा है F इज इन्वर्टिबल, F इज 1 1। यहाँ पे देखो दोनों में ही YY सेम है, यानी G1 इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, G2। देयरफॉर G इज 1 1, हेंस F हैज अ यूनिट, सॉरी यहाँ पे G1Y इज इक्वल टू G2Y आ गया। तो इसलिए इससे क्या प्रूफ हुआ कि हमने जो दो इनवर्स बोला था कि G1 और G2 दो अलग इनवर्स है, तो दो अलग इनवर्स नहीं है, वो दोनों ही इक्वल है, जो कि यहाँ पे ये प्रूफ हुआ है। तो देयरफॉर G इज 1 1, हेंस F हैज अ यूनिक इनवर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कंसीडर F ऑफ 1 2 3 टू ABC गिवन बाय, यहाँ पे हमको इमेज भी डोमेन और कोडोमेन दोनों ही दे दिया है। F1 का इमेज A है, F2 का इमेज B, 3 का इमेज C है। तो हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो कैसे इनवर्स हम फाइंड करते हैं, कोई भी एक हमने एज्यूम किया कि G उसका इनवर्स है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि G इनवर्स है। अभी G इनवर्स होगा मतलब इसका अपोजिट होगा। ये 1 2 3 डोमेन है और ये कोडोमेन है। अगर हम G को इनवर्स बोल रहे हैं तो ये डोमेन हो जाएगा और ये कोडोमेन हो जाएगा। तो हमने इसको इस तरह से लिखा। इसका क्या मतलब हुआ कि A का इमेज 1, B का इमेज 2 और C का इमेज 3 है। अब हम ये बोल रहे हैं कि G जो है वो इनवर्स है। तो G इनवर्स कब होगा, अगर FOG आ जाए IX और GOF आ जाए IY। तो हम चेक करेंगे कि आता है कि नहीं। तो यहाँ देखो, देन वी हैव FOG, X क्या है हमारा A लिया, तो F ऑफ GA यानी क्या हो गया, F ऑफ 1, क्योंकि GA का वैल्यू 1 है और F ऑफ 1 का वैल्यू है A क्वेश्चन में। ऐसे ही FOGB, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो G ऑफ B का वैल्यू हो गया 2 और F ऑफ 2 का वैल्यू हो गया B, और इसी तरीके से हमने इसको भी लिख दिया। तो हमने ये देखा कि जब यहाँ A है तो आंसर भी हमारा A आ रहा है, यानी IX आ गया। X क्या है, ABC, X के एलिमेंट है। और वैसे ही हम GOF फाइंड करेंगे। तो GOF में जो ये एलिमेंट मिले हैं 1 2 3, ये है Y के एलिमेंट। यानी क्या हुआ कि GOF हमारा IX आ रहा है और FOG हमारा IY आ रहा है। मतलब G जो है, जो हमने एज्यूम किया था, वो उसका इनवर्स है। Thus the inverse of F exists and F inverse is equal to G। अभी F इनवर्स अगर G है तो मतलब क्या होगा, F इनवर्स क्या हो जाएगा, ABC2 1 2 3, क्योंकि यही G था। यहाँ देखो G हमने वही एज्यूम किया था। अब इसका क्या मतलब हुआ कि F इनवर्स ऑफ A का इमेज हो गया 1, F इनवर्स ऑफ B का इमेज हो गया 2 एंड F इनवर्स C का इमेज हो गया 3। और नेक्स्ट हमें फाइंड करना है इनवर्स ऑफ F इनवर्स, तो उसको भी फाइंड करेंगे अभी।
तो अभी एफ इनवर्स का जब हमें एक ये और इनवर्स फाइंड करना है, तो जैसा हमने एफ इनवर्स फाइंड किया था वैसे ही फाइंड करेंगे। एक और हमने एज्यूम किया कि लेट एच इज द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। अभी एच अगर एफ इनवर्स का इनवर्स है तो एफ इनवर्स मतलब क्या, जी, क्योंकि एफ इनवर्स की वैल्यू जी थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि एच जो है वो जी का इनवर्स है। जी लेना इजी इसलिए पड़ेगा क्योंकि एफ इनवर्स इनवर्स ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ हमने क्या किया, लेट्स फाइंड इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, इट मीन्स इनवर्स ऑफ जी, एंड इफ वी डिफाइन एच। अभी देखो एफ इनवर्स का इनवर्स लेना है, तो एफ इनवर्स क्या था, एफ इनवर्स मिला हमें, अच्छा वो मैंने रब कर दिया। एफ इनवर्स हमारा इसका अपोजिट था, ए बी सी 2 1 2 3 था, तो एच क्या होगा 1 2 3 2 ए बी सी। एस अभी इस तरह से हमने उसके इनवर्स को डिफाइन किया है, मतलब 1 का इमेज बी, 2 का इमेज 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी और 3 का इमेज सी है। तो उसका अगर एच इनवर्स है जी का, तो जी ओ एच क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, और जी ओ वाई एच ओ जी वाई क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। तो यहाँ हमने वही सारा कुछ लिखा है जो इससे पहले लिखा था, और फिर सेम एच ओ जी ए फाइंड किया, और हमने क्या देखा कि जी ओ एच इज इक्वल टू आई एक्स है एंड एच ओ जी इज इक्वल टू आई वाई मिल रहा है। एक्स क्या है यहाँ पे 1 2 3 और वाई क्या है एबीसी, ये एक्स है और ये वाई है। तो दस द इनवर्स ऑफ जी एग्जिस्ट एंड जी इनवर्स क्या आ गया, एच आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एच, और ये हमने देखा है कि जो भी हमने एच में डोमेन और कोडोमेन लिया है सेम हमारा एफ में भी है, वही था, एफ में भी यही था, और ये हमको तो लेना ही पड़ा क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भी एफ इनवर्स का डोमेन है उसको हम उसका जो इनवर्स होगा उसमें वो कोडोमेन हो जाएगा, तो वही हुआ। इट कैन बी सीन दैट एच इज इक्वल टू एफ, हेंस एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ। प्रूव हो गया ये। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, इफ एफ ऑफ आर to r be given by f of x is equal to 3 minus x cube 1 by 3, then we have to find f o f x is, options are given, इनमें से कौन सा f o f x होगा। तो फाइंड करते हैं f o f x, कैसे फाइंड करेंगे हम, सोल्यूशन f o f x को हम क्या लिख सकते हैं, f of f x लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है f of f x। अभी fx क्या है 3 माइनस एक्स क्यूब, तो हम क्या करेंगे x के प्लेस पे लिख देंगे 3 माइनस एक्स क्यूब एंड देन 1 बाय 3। fx 3 माइनस एक्स क्यूब 1 बाय 3। अभी हमारा x क्या है ये, और यहाँ हमें x के प्लेस पे इसको रखना है दिस वन, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब के प्लेस पे आपको क्या रखना है 3 माइनस एक्स क्यूब, दिस x के प्लेस पे हम रखेंगे 3 माइनस एक्स क्यूब, देन 1 बाय 3, आफ्टर दैट होल क्यूब। तो यहां हम क्या करेंगे, अब f ऑफ x है, ये जो x है इसको कहां रखना है 3 माइनस एक्स क्यूब में। x क्या है हमारा 3 माइनस एक्स क्यूब, तो x के प्लेस पे हमें अगेन 3 माइनस एक्स क्यूब रखना है। तो क्या किया हमने, ये जो 3 है वो यहाँ है, माइनस x की वैल्यू क्या है 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1 बाय 3, ये पूरा x है, इसके ऊपर आ गया 3 क्योंकि ये x क्यूब है, तो ये पूरा x हो गया और ये क्यूब हो गया, उसके बाद ये होल पावर हो गया 1 बाय 3। अभी नेक्स्ट आपका ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो आ जाएगा 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब होल पावर 1 बाय 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा एक्स क्यूब पावर 1 बाय 3, ये 3 कैंसिल, तो आ गया x। तो हमारा आंसर क्या है दिस सी। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 14। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, लेट f of r
नॉट इंक्लूडेड -4/3। ये जो माइनस माइनस लिखा होता है ना, इसका मतलब ये हुआ कि सारे रियल नंबर उसमें है बट -4/3 नहीं है। टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड एज, मतलब जो हमारा डोमेन है, डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर ही है लेकिन उसमें क्या नहीं है, -4/3 नहीं है। और कोडोमेन जो है वो सारे रियल नंबर हैं उसमें। और डिफाइन कैसे किया है, f of x is equal to 4x by 3x plus 4। तो इनवर्स ऑफ f is the map G range f r not included -4/3। इसमें से इनवर्स क्या होगा, ये 4 ऑप्शन है। तो इनवर्स फाइंड करना है हमको, तो हमने क्या किया, अच्छा इनवर्स फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले ये देखेंगे हम कि इनवर्स एग्जिस्ट होता है कि नहीं। तो वही एज्यूम किया है, लेट y be arbitrary element of range f, then there, अभी y एक एलिमेंट x f में है, मतलब कोडोमेन में है, तो उसके लिए एक हमारे पास x जरूर होना चाहिए जो किसमें बिलोंग करना चाहिए, हमारे डोमेन में। डोमेन हमारा क्या है, r नॉट इंक्लूडेड -4/3, ये लिखा है यहाँ पे। और वो कैसा होगा, हमारा y इज इक्वल टू fx होगा, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। तो y fx क्या है, fx इज दिस। इसको जब आपने सॉल्व किया बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3xy इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 4x, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई 4y/4 - 3y। अब हम ये बोल रहे हैं कि ये x की वैल्यू के लिए ये y एग्जिस्ट करता है। ओके, अभी इसके आगे तो यहाँ जो भी हमने x की वैल्यू फाइंड किया था उसको हम g की वैल्यू डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे। लेट अस डिफाइन g रेंज f टू r। इसको हमने ले लिया कि ये हमारा f का इनवर्स है। f का इनवर्स है तो ये हमारा x का वैल्यू आया था 4y/4 - 3y। अब इसको अगर हम इनवर्स बोल रहे हैं तो क्या होना चाहिए, g o f इज इक्वल टू i x और f o g इज इक्वल टू i y। तो वही यहाँ पे देखो फाइंड किया है, g o f x मतलब g of f x, तो g of x क्योंकि f x का वैल्यू क्या है 4x/3x + 4 वो लिखा हमने। फिर g of x क्या होगा, यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, जो कि हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया और आंसर आ गया x। ऐसे ही यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं f of gy, तो gy क्या है 4y/4 - 3y। अभी ये हो गया f of x, इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 4x/3x + 4 x के प्लेस पे। तो वो हमने सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व किया तो आंसर आ गया y। मतलब g o f इज इक्वल टू i r दिस, f o g इज इक्वल टू रेंज f। तो f g क्या हो गया, इनवर्स ऑफ f हो गया। और जो हमारा आंसर है वो आंसर क्या है, b इज द आंसर। ओके, तो ये लेक्चर को बस यहीं पे कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।